जहां अब सुजाता पूरी तरीके से टूट तो चुकी है, क्योंकि दिव्यम और जग्गू उससे नफरत करने लगते हैं और अपने सारे नाते रिश्ते खत्म कर देते हैं, क्योंकि वह दोनों सुजाता साहब कह देते हैं कि उसने जो भी कुछ किया उसके लिए वह उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। इन सब की वजह से अब सुजाता एक बड़ा कदम तो उठाने वाली है, क्योंकि वह सोचती है कि अगर कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा तो वह जीकर भी क्या करेगी। वहीं अब सुजाता अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश तो करने वाली है, लेकिन सही समय पर राधिका को पता चल जाता है कि सुजाता खतरे में है। इसीलिए वह सभी घर वालों को बुलाकर सुजाता को बचाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन अभी तक सोनू की सच्चाई भी सुजाता के सामने नहीं आई है। वहीं सुजाता की जान खतरे में देखकर दिव्यम और जग्गू काफी परेशान तो हो जाते हैं, मगर अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दिव्यम और राधिका सही समय पर सुजाता को बचा पाएंगे। दिव्यम जाएगा घर छोड़कर। एक तरफ जब दिव्यम को इतना बड़ा सच पता चलेगा तो दिव्यम सुजाता पर गुस्सा होगा और फैसला करेगा कि दिव्यम राधिका और लड्डू को लेकर यह घर छोड़कर चला जाएगा। वहीं अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब सुजाता यह बात सुनेगी तो सुजाता को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और सुजाता दिव्यम से माफी मांगेगी, लेकिन दिव्यम सुजाता की एक भी बात नहीं सुनेगा। वहीं जग्गू भी दिव्यम को नहीं रोकेगा, क्योंकि सुजाता ने राधिका की जान तक लेने की कोशिश की थी। वहीं अब दिव्यम सुजाता से अपना रिश्ता तोड़ देगा, जिससे सुजाता काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। वहीं राधिका भी दिव्यम को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन दिव्यम राधिका की एक भी बात नहीं सुनेगा। वही अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब जग्गू भी सुजाता को जेल भेज देगा, जिसे घर वाले भी जग्गू का साथ देंगे, क्योंकि सुजाता ने बहुत घटिया हरकत की है। तो अब सुजाता क्या करेगी? सुजाता ने लिया है बड़ा फैसला। यहां पर अब सुजाता पहुंच चुकी है आईसीयू में, यहां पर हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर अब सुजाता के लिए पहुंच चुका है। दिव्यम और डॉक्टर्स ने सुना दी है एक बहुत ही बड़ी खबर, जिसके बाद यहां पर अब उठ जाने वाले हैं दिव्यम की और पूरे परिवार के होश और हो जाने वाला है सबको पछतावा। आपको बता दें कि सुजाता एक बार फिर से नई चाल चुनने वाली है, क्योंकि उसे पता है कि अब वह सबकी नजरों में गिर चुकी है और इस तरीके से वह सबकी नजरों में वापस उठ नहीं सकती जब तक कि वह कोई बड़ा काम ना कर ले, क्योंकि यहां पर अब सारा का सारा सच जो है वह सबके सामने आ जाता है। यहां तक कि जो दादी भी है वह भी कह देती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में बहू बना के ले आई। और यहां पर जग्गू भी मौका पाते कह देता है कि आज तक मेरे मन में तुम्हारे लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। और दिव्यम कहता है कि तुमने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। यह सब सुनने के बाद अब सुजाता करने वाली है कुछ ऐसा। यहां पर दरवाजा हो जाने वाला है बंद और सारे परिवार वाले आएंगे और सुजाता की मेहनतें करने वाले हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब आगे हाई वोल्टेज ड्रामा होने को है। क्योंकि एक तरफ अब पूरे घर वालों के सामने सुजाता की सच्चाई तो आ चुकी है। वैसे में अब सबको पता चल गया है आखिर किस तरह सुजाता राधिका को गायब करने की पूरी प्लानिंग कर रही थी। खैर, एक तरफ जहां सुजाता की प्लानिंग सबके सामने आ जाने के बाद अब पूरे घर वाले सुजाता पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं। वैसे में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा आखिर अब राधिका क्या करने वाली है, क्योंकि राधिका अब पूरे घर वालों को समझाने की कोशिश करने वाली है। घर वालों को इस तरह सुजाता पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब घर वाले भी सुजाता को माफ नहीं करेंगे। खैर, एक तरफ अब राधिका घर वालों को समझाने की कोशिश करेगी सुजाता बुरी नहीं है, वह यह सब केवल सोनू को अपने करीब देखने के लिए कर रही थी। लेकिन अब जल्द ही अब दिव्यम सुजाता को पूरी सच्चाई बताएगा और सुजाता को पता चलेगा सोनू इस घर का बेटा नहीं है। वैसे में अब सुजाता को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एक तरफ अब जल्द ही सुजाता को अपनी गलती का एहसास होगा। वैसे में सुजाता को समझ में आएगा उसने राधिका के साथ कितना गलत किया। खैर, अब राधिका और दिव्यम के बीच दूरियां कम होती हुई नजर आएंगी, लेकिन अब सुजाता यह सब देखकर क्या करने वाली है। दिव्यम जादूगर को ढूंढकर अपने घर लाता है और उससे पूछता है, क्या सच है बताओ तुम। मुझे तो जादूगर दिव्यम से कहता है कि इस कंगन को किसी इंसान को पहना दें तो वह गायब हो जाता है। तो इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए कड़ा चुराया था। तो सभी परिवार के लोगों को एक बड़ा झटका लगता है। तभी सुजाता कहती है
क्या बकवास कर रहे हो? तुम झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पर। तभी जादूगर कहता है कि झूठ हम नहीं बोल रहे, झूठ तुम बोल रही हो अपने परिवार से। देवम कहता है कि जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती, यह तो सिर्फ मन बहलाने की एक कला होती है, समझे तुम। तभी जादूगर कंगन को पहनकर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राधिका सोचती है कि यह सब मां जी ने सोनू के प्यार में किया था, परंतु हम यह सच्चाई वह नहीं लाएंगे, क्योंकि दिव्यम जी और उनकी मां की भी दूरियां नहीं ला सकते। वहीं दूसरी ओर जादूगर दिव्यम से कहता है कि अब तो तुमको यकीन हो गया है ना, और तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी। जादूगर बोलता है, राधिका को सब पता है, जो भी हमने किया वह सब हमारी मजबूरी थी। राधिका को सारा सच मालूम है। तभी दिव्यम राधिका की ओर देखता है और राधिका से दिव्यम कहता है कि तुमको सब कुछ पता था, तुम चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलो। तभी जादूगर कहता है दिव्यम से कि देखो, राधिका के हाथ के निशान सच्चाई बता रहे हैं। उसी कोड़े के निशान हैं जो हमने मारे थे। उस कोड़े पर जो खून लगा था वह भी तुम्हारी बीवी का ही था। और यह सुनकर दिव्यम और उसके परिवार को एक झटका लगता है, और तभी बंसल परिवार से जादूगर गायब हो जाता है। तभी सुजाता कहती है दिव्यम से कि मुन्ना वह बकवास कर रहा था और झूठ बोल रहा था। राधिका तो कुछ भी नहीं जानती, उसको तो कुछ नहीं पता, वो तो बकवास कर रहा था। तभी दिव्यम सुजाता से कहता है कि चुप हो जाओ आप। तभी दिव्यम राधिका से कहता है, राधिका, मैं सिर्फ तुम्हारा सच सुनना चाहता हूं। राधिका, मैंने कहा, बोलो। और राधिका कुछ नहीं बोलती है। तो दिव्यम कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। वह खुद को कोड़े मारने लगता है और दिव्यम बोलता है कि राधिका, जब तक तुम सच नहीं बताओगी तब तक मैं खुद को चोट पहुंचाता रहूंगा। तब राधिका दिव्यांश से कहती है कि मांझी ने जो भी किया हमारे साथ वह सब सोनू के लिए किया था। यह सब सुनकर दिव्यम और उसके परिवार को एक बड़ा झटका लगता है, और दिव्यम उसकी मां सुजाता से पूछता है, राधिका को जादुई कंगन पहनाकर आपने गायब किया था, हां या ना? तभी सुजाता बोलती है, हां। और दिव्यम बोलता है कि राधिका के मोबाइल से आपने ही मैसेज भेजे थे, हां या ना? तभी सुजाता गुस्से में चिल्लाकर कहती है, हां। और तभी सुजाता कहती है, तेरी मां ने राधिका की जान लेने की कोशिश की थी। और यह दिव्यम पूछता है कि आपने ही रागिनी को जेल से बाहर निकाला था। तभी सुजाता कहती है कि हां, यह सच है, हमने ही उसे बाहर निकाला था। तभी दिव्यम के पापा जी आकर सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी ही बहू को मारने की कोशिश करती रही। तभी दिव्यम कहता है कि मां, मैंने यह सोचा भी नहीं था कि आप यह करोगी। जब मैं राधिका से शादी नहीं करना चाहता था तो आप सभी ने मिलकर मेरी शादी करा दी।